भगवते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे चतुर्थ उपसंहार पादे प्रतिसर्गो नाम तृतीयोऽध्यायः। सूतवाच प्रत्याहारं प्रवक्ष्यामि परस्यान्ते स्वयंभुवः ब्रह्मणः स्थितिकाले तु क्षीणे तस्मिंस्तदा प्रभो यथेदं कुरुते व्यक्त्यं सुसूक्ष्मं विश्वमीश्वरः अव्यक्तं ग्रसते व्यक्त्यं प्रत्याहारे चाकृत्स्नसः पुरान्तब्दाणुकाद्यानां सम्पूर्णे कल्मषक् पुरान्तब्दाणुकाद्यानां सम्पूर्णे कल्पसङ्क्षये उपस्थिते महाघोरे ह्यप्रत्यक्षे तु कस्यचित् अन्ते द्रुमस्य सम्प्राप्ते पश्चिमस्य मनोस्तदा अन्ते कलियुगे तस्मिन् क्षीणे संहार उच्यते सम्प्रक्षाले तदा वृत्ते प्रत्याहारे ह्युपस्थिते प्रत्याहारे तदा तस्मिन् भूततन्मात्र संशये महदादि विकारस्य विशेषान्तस्य संशये स्वभावकारिते तस्मिन् प्रभ्रष्टे प्रतिसञ्चरे आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गधात्मकम् गुणम् आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धात्मकं गुणम् आत्यगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते प्रणष्टे गन्धतन्मात्रे तोयावस्थाधरा भवेत् आपस्तदा प्रविष्टस्तु वेगवत्यो महाश्वनाः सर्वमापूर्य इत्वेदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च आपामपि गणो यस्तु ज्योतिष्वालीयते रसः नश्यन्त्यापस्तदा तत्र रसतन्मात्र संशयात् तीव्रतेजो हृतरसा ज्योतिष्टवं प्राप्नुवन्त्युत ग्रस्ते च सलिले तेजा सर्वतो मुखमीक्षते अथाग्निः सर्वतो व्याप्तो आदत्ते तज्जलं तदा सर्वमापूर्यतेर्चिर्भिस्तदा जगदिदं शनय सर्वमापूर्यतेर्चिर्भिस्तदा जगदिदं शनय अर्चिभिः सन्तते तस्मिन् स्थिर्यमूर्ध्वा मधस्ततः ज्योतिषोऽपि गुणमरूपं वायुरत्तिः प्रकाशकं प्रलीयते तदा तस्मिन् दीपार्चिर्विमारुते प्रनष्टे रूपतन्मात्रे हिरतरूपो विभावसुः उपसाम्यति तेजो हि वायुराधूयते महानो निरालोके तदालोके वायुभूते च तेजसी ततस्तु मूलमासाद्य वायु संबंधमात्मनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऊर्ध्वरं चाधश्च तिर्यक् दोधवीति दिशो दशः वायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशं ग्रसते च ततो प्रशाम्यति तदा वायुः खं तु तिष्ठत्यनावृतम् अरूपमरसंस्पर्शमगन्धं नाचामूर्तिमतो सर्वमापूरयच्छब्दैः सुमहत्तत्प्रकाशते तस्मिन् लीने तदा शिष्टोमाकाशं शब्दलक्षणम् शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमावृत्य तिष्ठति तत्र शब्दं गुणं तस्य भूतादिर्ग्रसते पुनः भूतेन्द्रियेषु युगपद्भूतादौ संस्थितेषु वै अभिमानात्मको येषा भूतादिशतामसः स्मृतः भूतादिर्ग्रसते चापि महान् वै बुद्धिलक्षणः महानात्मा तु विज्ञेयः संकल्पो व्यवसायिकः बुद्धिर्मनश्च लिंगम च महानक्षर एव च पर्यायवाचकै शब्दैः तस्माहुस्तत्त्वचिन्तकाः सम्प्रलीनेषु भूतेषु गुणसाम्ये ततो महानो लीयन्ते गुणसाम्यं तु स्वात्मन्येवावतिष्ठते लीयन्ते सर्वभूतानां कारणानि प्रसंगमे इत्येष संयमश्चैव तत्त्वानां कारणैः सह
तत्त्वप्रसंयमो ये स स्मृतो ह्यावर्तको द्विजः धर्माधर्मौ तपो ज्ञानं शुभं सत्यादृते तथा ऊर्ध्वभागो यथो भावः सुखदुःखे प्रिया प्रिये सर्वमेतत्प्रपञ्चस्थं गुणमात्रात्मकं स्मृतं निरिन्द्रियाणां च तदा ज्ञानिनां यच्छुभाशुभम् निरिन्द्रियाणां च तदा ज्ञानिनां यच्छुभाशुभं प्रकृत्यां चैव तत्सर्वं पुण्यं पापं प्रतिष्ठति यात्यवस्था तु सा चैवो देहिनां तु निरुच्यते जन्तूनां पापपुण्यं तु प्रकृतौ यत् प्रतिष्ठितम् अवस्थास्थानि तान्येव पुण्यपापानि जन्तवः योजयन्ति पुनर्देहान् परत्वेन तथैव च धर्माधर्मौ तु जन्तूनां गुणमात्रात्मकाबुभौ कारणै स्वप्रचीयेते कायत्वेनेह जन्तुभिः सचेतना प्रलीयन्ते क्षेत्रज्ञाधिष्ठिता गुणा सर्गे च प्रतिसर्गे च संसारे चैव जन्तवः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते कारणै सञ्चरन्ति च राजसी तामसी चैव सात्विकी चैव वृत्तयः गुणमात्रा प्रवर्तन्ते पुरुषाधिष्ठा स्त्रियः गुणमात्रा प्रवर्तन्ते पुरुषाधिष्ठिता स्त्रियः ऊर्ध्वदेशात्मकं तत्त्वमधोभागात्मकं तमः तयो प्रवर्तकं मध्ये इह वावर्तकं रजः इत्येवं परिवर्तन्ते त्रयश्चेतो गुणात्मकः लोकेषु सर्वभूतानां तन्यकार्यं विना विजानतः लोकेषु सर्वभूतानां तन्यकार्यं विजानतः अविद्या प्रत्ययारम्भा आरभ्यन्ते हि मानवैः एतास्तु गतयस्त्रिस्त्रः शुभात् पापात्मिका स्मृता तमसोभिर्भवा जन्तुर्यथा तमसोभिर्वजा तमसोभिर्भवा जन्तुर्यथा तथ्यं न विन्दति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अतत्त्वदर्शनात् सोऽथ विविधं बध्यते ततः प्राकृतेन च बन्धेन तथ्या वैकारिकेण च दक्षिणाभिस्तृतीयेन बद्धोऽत्यन्तं विवर्तते इत्येते वै त्रयः प्रोक्ता बन्धा ह्यज्ञानहेतुका अनित्ये नित्यसंज्ञा च दुःखे च सुखदर्शनम् अस्वे स्वामिति च ज्ञानोऽमशुचौ सुनिश्चयः येषामेते मनोदोषा ज्ञानदोषा विपर्ययात् रागद्वेषो निवृत्तिश्च तज्ज्ञानं समुदाहृतम् अज्ञानं तमसो मूलं कर्मद्वयफलं रजः कर्मजस्तु पुनर्देहो महादुःखं प्रवर्तते श्रोत्रज्जा नेत्रजा चैव त्वाग्निजह्वाघ्राणजा तथा पुनर्भवकरी दुःखात् कर्मणा जायते तृषा संतृष्णोभिहितो बालः स्वाकृतय कर्मणा फले तैलपीडकवज्जीवस्तत्रैव परिवर्तते तस्मान्मूलमनर्थानां ज्ञानामुपदिश्यते तं शत्रुवधारयैकं ज्ञाने यत्नं समाचरेत ज्ञानाद्वित्यजते सर्वं त्यागा बुद्धिविवर्जते वैराग्याच्छुध्यते चापि शुद्धः सत्त्वेन मुच्यते अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि रागं भूतापहारिणम् अभविष्यं गाययोगः स्याद्विषयेष्वसात्मकः वसात्मनः अनिष्टमिष्टं प्रीतिताप विषादनं दुःखलाभेनातापश्च सुखानुस्मरणं तथा
इत्येष वैषयो रागः सम्भूत्या कारणं स्मृतः ब्रह्मादौ स्थावरान्ते वै संसारे ह्यादिभौतिके अज्ञानपूर्वकं तस्माद् ज्ञानं तु विवर्जयेत यस्य चार्सेना प्रमाणं शिष्टाचारं तथैव च वर्णाश्रम विरुद्धो यः शिष्टशास्त्र विरोधकः एष मार्गो हि निर्येतिर्यज्ञयो नौ चाकारणम् तिर्यगयोनिगतं चैव कारणं तत्त्रिरुच्यते त्रिविधो यातनास्थाने तिर्यगयो नौ च षड्विधे कारणे विषये चैव प्रतिघातस्तु सर्वशः अनैश्वर्यं तु तत्सर्वं प्रतिघातात्मकं स्मृतम् इत्येषा तामसी वृत्तिर्भूतादीनां चतुर्विधा सत्त्वस्थमात्रकं चित्तं यथा सत्त्वं प्रदर्शनात् तत्त्वानां च यथा तत्त्वं दृष्ट्वा वै तत्त्वदर्शनात् सत्त्वक्षेत्र ज्ञानात्वमेतन्नानार्थदर्शनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः नानात्वदर्शनम ज्ञानम ज्ञानाद्वय योग उच्यते नानात्वदर्शनम ज्ञानम ज्ञानाद् नानात्वदर्शनम ज्ञानम ज्ञानाद्वय योग उच्यते तेन बध्यस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च संसारे विनिवृत्ते तु मुक्तो लिंगेन मुच्यते निःसंबन्धो ह्या चैतन्यः स्वात्मन्येवावतिष्ठते स्वात्मन्यावस्थितश्चापि विरूपाख्येन लिख्यते इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं समासंज्ञानमोक्षयो सा चापि त्रिविधा प्रोक्तो मोक्षो वै तत्त्वदर्शिभिः पूर्वं वियोगो ज्ञानेन द्वितीये रागसंक्षयात् तृष्णाक्षया तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षकारणं लिङ्गाभावात्तु कैवल्यं कैवल्यात्तु निरञ्जनं निरञ्जनात्वा क्षुद्धस्तु तेनान्यो वै विद्यते निरञ्जनात्वा क्षुद्धस्तु तेनान्यो नैव विद्यते अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वैराग्यं दोषदर्शनात् दिव्ये च मानुषे चैव विषये पञ्चलक्षणे अप्रद्वेषोऽनभिस्वङ्ग कर्तव्यो दोषदर्शनात् तापप्रीति विषादा ताप प्रीति विषादानां कार्यं तु परिवर्जनम् एवं वैराग्यमास्थाय शरीरी निर्ममो भवेत् अनित्यं शिवं दुःखमिति बुद्ध्यानुचिन्त्य च विशुद्धं कार्यकरणं सत्त्वस्याति निवेशया अनित्यं शिवं दुःखमिति बुद्ध्यानुचिन्त्य च विशुद्धं कार्यकरणं सत्त्वस्याति निसेवया परिपक्वाकसायो हि कृत्स्नान् दोषान् प्रपश्यति परिपक्वाकसायो हि कृत्स्नान् दोषान् प्रपश्यति ततः प्रयाणकाले हि दोषैर्नैमित्तिकैस्तथा ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुशरीरितः असा शरीरमुपाश्रित्य कृत्स्नान् दोषान् रुणद्धि वै प्राणास्थानानि भिन्दन् हि छिन्दमर्माण्ड्यतीत्य च प्राणस्थानानि भिन्दन् हि छिन्दमन्माण्ड्यतीत्य च असौत्यात् प्रकुपितो वायुर्रुद्धं तत्क्रमते ततः सा चायं सर्वभूतानां प्राणस्थानेष्वस्थितः असमासात् संव्रते ज्ञाने संवृत्तेषु च कर्मसु सा जीवो नाभ्यधिष्ठानः कर्मभिः स्वयपुराकृतः अष्टा प्राणवृत्तिं वैसा विच्यावयते पुनः शरीरम् अप्रजसंसोते निरुद्धश्वासस्ततो भवेत् एवं प्राणे परित्यक्तो मृत इत्याभिधीयते यथेह लोके स्वप्ने तम नीयमानामितस्ततः
रञ्जनं तद्विधेयस्य ते तान्यो न चाभिद्यते तृष्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणं शब्दाद्ये विषये दोषरदृष्टिर्वै पञ्चलक्षणे अप्रद्वेषो नभिस्वाङ्गः प्रीतितापविवर्जनं वैराग्यकारणं ह्येते प्रकृतीनां लयस्य च अष्टौ प्रकृतयो ज्ञेया पूर्वोक्तवै यथाक्रमम् अव्यक्त्याद्यास्तु विज्ञेया भूतानां प्रकृतिर्भवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वर्णाश्रमाचार्ययुक्ता शिष्टः शास्त्राविरोधना वर्णाश्रमानां धर्मेयं देवस्थानेषु कारणं ब्रह्मादीनि पिशाचान्तान्यष्टौ स्थानानि देवता ऐश्वर्यमणिमाद्यं हि कारणं हृष्टलक्षणं निमित्तं प्रतिघाते दृष्टे शब्दादिलक्षणे अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमं क्षेत्रज्ञेष्वानुसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु अप्रावृष्टकाले अपृथग्मेघं पश्यन्ति वोसा चक्षुषः पश्यन्त्वेवं अभिधा सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा अखादतश्चान्य पापानि खादतश्चान्यपानानि योनिः प्राविशस्तथा तिर्यगूर्ध्वामधस्ताच्च धावतोऽपि यथाक्रमं जीवः प्राणास्तथा लिङ्गं करणं च चतुष्टयं पर्यायवाचकः शब्दैरैकार्थेषोऽभिलष्यते अवक्ता व्यक्तप्रमाणोऽयं सा वै भुङ्क्ते तु कृत्स्नसः अव्यक्तानुग्रहान्त च क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं च यतो एवं ज्ञात्वा शुचिर्भूत्वा ज्ञानाद्वै विप्रमुच्यते नष्टं चैव यथा तत्त्वं तत्त्वानां तत्त्वदर्शने यथेष्टं परिनरयाति भिन्ने देहेषु निर्वृते भिद्यते करणं चापि ह्यव्यक्त्या ज्ञानिनस्तथा मुक्तो गुणशरीरेण प्राणाद्येन तु सर्वशः नान्यच्छरीरमादत्ते दग्धे बीजे यथाङ्कुरा ज्ञानी च सर्वसंसारो विज्ञा शारीरमानसः ज्ञानाच्चतुर्दशा बुद्धौ प्रकृतिस्थो निवर्तते प्रकृतिं सत्यमित्याहुर्विकारो नृतमुच्यते असद्भावो नृतं ज्ञेयं सद्भावा सद्मुच्यते अनामरूपं क्षेत्रज्ञं नामरूपं प्रचक्षते यस्मात् क्षेत्रं विजानाति तस्मात् क्षेत्रज्ञ उच्यते क्षेत्रं प्रत्ययते यस्मात् क्षेत्रज्ञः शुभ उच्यते क्षेत्रज्ञः स्पर्श्यते तस्मात् क्षेत्रं तज्ञैर्विभास्यते क्षेत्रं त्वत्प्रत्ययं दृष्टं क्षेत्रज्ञः प्रत्ययाः सदा क्षपणात् कारणाच्चैव क्षतत्राणात् तथैव च अभोज्यत्वा विषयत्वाच्च क्षेत्रं क्षेत्रविदो विदुः महादाद्यं विशेषान्तं सवैरूप्यं विलक्षणम् अविकारलक्षणं तद्वै सोऽक्षरः पक्षरमेति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तमेवानुविकारं तु यस्माद्वैक्षरते पुनः तस्माच्च कारणच्चैव क्षरमित्याभिधीयते संसारे नरकेभ्यश्च त्रायते पुरुषं चायतो दुःखत्राणात् पुनश्चापि क्षेत्रमित्याभिधीयते असुखदुःखामहं भावाद् भोज्यमिताभिधीयते अचेतनत्वाद् विषयास्तद्विधर्मा विभु स्मृतः नाक्षीयते नाक्षरति विकारा प्रसृतं तु ततो अक्षरं तेन वाप्युक्तम् अक्षीणत्वात् तथैव च यस्मात् पूर्वनुसूयते च तस्मात् पुरुष उच्यते पुरप्रत्यायिको यस्मात् पुरुषेत्याभिधीयते
पुरुषं कथय स्वाथो कथितोर्गैर्विभास्यते शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञाता ज्ञानविवर्जितः अस्ति नास्तीति शून्यो वा बद्धो मुक्तो गतः स्थितः नैर्हेतुका त्वनिर्देश्या दहस्तास्मिन् विद्यते शुद्धत्वान्न तु दृश्यो वै द्रष्टत्वात् समदर्शनः आत्मप्रत्याकारित्वानन्दन्यून्यं वाप्य हेतुकम् अभावग्राह्यामनुमाना चिन्तयन्य प्रमुह्यते यदा पश्यति ज्ञातारं शान्तार्थो दर्शनात्मकं दृश्यादृश्येषु निर्देश्यं तदा तद्दुर्ध्वरं वरं विज्ञाता नाचादृश्येत पृथक्त्वेनेह सर्वशः स्वेनात्मना तथात्मानं कारणात्माने यच्छति प्रकृतौ कारणे तत्र स्वात्मन्येवोपतिष्ठति अस्ति नास्तीति शून्यो वा इहामुत्रेति वा पुनः एकत्वं वा पृथक्त्वं वा क्षेत्रज्ञः पुरुषोऽपि वः आत्मा वा सा निरात्मा वा चेतनो चेतनोऽपि वा कर्ता वा सोऽप्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव च यद्गत्वा न विवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते क्षेत्रज्ञं तु निरञ्जनम् आवाच्यं तदनाख्यानाद् ग्राह्यं वादहेतुभिः अप्रतर्क्यामचिन्त्वत्वाद् अवार्यात्वाच्च सर्वशः नालप्यं वचसा तत्त्वमाप्राप्यं मनसा सह क्षेत्रज्ञे निर्गुणे शुद्धे शान्ते क्षीणे निरञ्जने अव्यपेतो सुखे दुखे च निरुद्धे शान्तिमागते निरात्मके पुनस्तस्मिन् वाच्यवाच्यं न विद्यते एतौ संहार विस्तारो व्यक्ताव्यक्तौ ततः पुनः सृज्यते ग्रसते चैव व्यक्त्यो पर्यवतिष्ठते क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं सर्वं पुनः सर्गे प्रवर्तते अधिष्ठानं प्रपद्येत तस्यान्ते बुद्धिपूर्वकम् असाधर्म्य वैधर्म्य कृतः संयोगो विधि तस्ततुः अनादिमाश्च संयोगो महापुरुषजः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यावच्च सर्ग प्रतिसर्ग कालस्तावज्जगतिष्ठति असन्निरुध्या पूर्वं हि तस्यैव च बुद्धि पूर्वं प्रवर्तते तत्पुरुषार्थमेव एषा निसर्ग प्रतिसर्ग पूर्वाम प्राधानिकी चेश्वरकारिता वा अनाद्यनन्ता ह्याभिमान पूर्वकम् अवित्रासयन्ति जगदभ्युपैति इत्येष प्राकृतः सर्गस्तृतीयो हेतुलक्षणा उक्तो ह्यास्मिस्तदात्यन्तं कालं ज्ञात्वा प्रमुच्यते इत्येष प्रतिसर्गो वस्त्रिविधः कीर्तितो मया विस्तरेणानुपूर्वं च भूयः किं वर्तयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग चतुर्थ उपसंहार पाद तृतीय अध्याय प्रतिसर्ग वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, अब इसके बाद मैं आप लोगों से परब्रह्म स्वयंभू भगवान के प्रत्याहार अर्थात प्रलय का वर्णन करूंगा। परमभू ब्रह्मा के स्थिति काल के समाप्त होने पर जिस प्रकार ये अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर अपने में समस्त व्यक्त संसार को स्थिर कर लेते हैं, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रलय काल में अव्यक्त अर्थात प्रकृति, समस्त व्यक्त अर्थात महातत्व, अहंकार, पंच तन मात्राएं, एकादश इंद्रियां और पंच महाभूतों को ग्रस लेती है। पुराने सभी अणुओं के क्षीण एवं संपूर्ण कल्प के समाप्त हो जाने पर महाघोर संकट काल उपस्थित होता है, जो पूर्णतः परोक्ष है, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। तब सबसे अंतिम मनु द्रुम का अंत प्राप्त होने पर उस अंतिम कलयुग के क्षीण अर्थात समाप्त होने पर संसार का प्रलय अर्थात संहार हो जाता है।
जब समस्त प्रपंच का जल में डूबने का समय प्रवृत्त होता है तब उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर उस प्रलय में समस्त पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राओं का पूर्णतः विनाश हो जाता है। उस समय महदादि समस्त विकारों का भी विनाश हो जाता है। यह सब स्वाभाविक प्रलय है, इसका होना स्वाभाविक है तथा यथा समय अवश्यंभावी है। जब यह प्रलय होने को होता है तब जल पृथ्वी के गंधात्मक गुण को ग्रस लेता है। गंध रहित पृथ्वी प्रलय करने की कल्पना करती है, स्वाभाविक ही है। जब पृथ्वी का गुण गंध ही नहीं होगा तब पृथ्वी कैसे रह सकती है। अतः गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी की जलावस्था हो जाती है। तब सर्वत्र जल ही जल व्याप्त हो जाता है और वह जल राशि समस्त संसार में व्याप्त होकर वेगवती होकर सर्वत्र विचरण करने लगती है। उसके बाद जलों का भी जो गुण रस है वह ज्योति अर्थात तेज में विलीन हो जाता है। तब जबकि जल का गुण रस ही अग्नि के तेज तत्व में विलीन हो गया तब जल का अस्तित्व ही स्वमेव ही समाप्त हो जाता है। तीव्र तेज द्वारा जिस जल का रस ग्रस कर लिया जाता है वह रस अब तेज में परिणत हो जाता है, अर्थात रस ज्योति तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात रस तेज बन जाता है। जब तेज जल को ग्रस लेता है तब सर्वत्र सामने तेज ही तेज दिखाई देता है और अग्नि सर्वत्र व्याप्त होकर उस जल को पूरी तरह ग्रस लेती है। तब यह संसार धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाओं से सर्वत्र भर जाता है। उस समय अग्नि की लपटें इधर उधर ऊपर नीचे सर्वत्र फैल जाती हैं। अग्नि के गुण तेज अर्थात रूप को जो कि प्रकाश करने वाला होता है, उस रूप का प्रकाशक होने के कारण ही तो उसका गुण रूप कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण को रूप तेज या ज्योति कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण रूप के प्रकाशक तेज को भी वायु ग्रस लेता है। तब उस वायु में अग्नि की वह तेजो राशि उसी प्रकार विलीन हो जाती है जैसे कि वायु से दीपक की शिखा बुझा दी जाती है। अग्नि की तन्मात्रा रूप तेज के नष्ट हो जाने पर अग्नि रूप रहित हो जाता है। वह तेज ज्वाला शांत हो जाती है और महान वायु तेजी से बहने लगता है। उस समय समस्त जगत प्रकाश विहीन हो जाता है क्योंकि तेज भी उस समय वायु बन जाता है। उसके बाद वह वायु अपने मूल उत्पत्ति स्थान अर्थात आकाश को प्राप्त करके समस्त आकाश में ऊपर नीचे तिरछे इधर उधर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सर्वत्र सभी दिशाओं को बार बार कंपित करता है। उसके वायु के गुण भी स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। जब वायु के गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है तब वायु शांत हो जाता है और आकाश अनावृत होकर स्थित हो जाता है। वह आकाश उस समय रूप रस स्पर्श और गंध रहित होता है तथा वह मूर्त नहीं, उस समय आकाश आकृति विहीन हो जाता है। उस समय आकाश का गुण शब्द ही होता है और वह आकाश अपने गुण शब्द के से समस्त जगत को निनादित करता हुआ महान मंडलाकार आकाश प्रकाशित होता है। वह आकाश केवल शब्दात्मक है क्योंकि शब्द ही तो आकाश का लक्षण है। तब शब्द मात्रा वाला आकाश सब जगत को आवृत कर स्थित होता है। उसके बाद उस आकाश के गुण शब्द को पंचभूतों के आदि में रहने वाला अहंकार अर्थात अहम तत्व ग्रस लेता है। पंचभूतों से युक्त जो इंद्रियां हैं उसमें पंच महाभूत आदि भी स्थित हो जाते हैं तथा अहंकार तत्व से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अतः समस्त भूतों को और उन पर आश्रित इंद्रियों को वह अहंकार तत्व ग्रस लेता है तथा यह भूतों का आदि रूप अहंकार अभिमानात्मक भूतादि तामस कहा जाता है। अब भूतादि तामस जिसे अहंकार कहा गया है उसे महातत्व ग्रस लेता है जिसे महान कहा जाता है, जिसका लक्षण बुद्धि है।
वह महान आत्मा बुद्धि संकल्प और विकल्प करने वाला कहा गया है। अध्यावसाय जिसका लक्षण है, अर्थात यह बुद्धि किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय लेने वाली होती है। तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान इसी को बुद्धि, मन, लिंग, महान एवं अक्षर आदि पर्यायवाची शब्दों से पुकारते हैं। फिर जब बुद्धि तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, तब समस्त भूतों के विलीन हो जाने पर प्रकृति में महान गुण साम्य हो जाता है। समस्त जगत तमोमय हो जाता है, गुण साम्य होकर आत्मा में स्थित हो जाता है। जो जिसका कारण है उसमें वह लीन होता चला जाता है। इस प्रकार यही तत्व का कारणों के साथ संयम है। सूत जी कहते हैं, हे विद्वज्जन, यह तत्व संयम ही अनावर्तक स्मरण किया जाता है, आवर्तक स्मरण किया जाता है। अर्थात तत्वों का परस्पर अपने कारणों में विलीन होने का जो नियम है, यही प्रलय करने वाला है। धर्म अधर्म, तप ज्ञान, शुभ सत्य असत्य, ऊर्ध्वभाव अधोभाव, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, यह सब पंचभूतात्मक प्रपंच में स्थित है। अर्थात ये सब तो पंचभूतात्मक संसार में तथा पंचभूत निर्मित इस शरीर में स्थित हैं, तथा इन पंचभूतों को गुण मात्रात्मक कहा जाता है, क्योंकि इन सब के गुण हैं। इंद्रियों से परे अर्थात जितेंद्रिय ज्ञान संपन्न व्यक्तियों के जो कुछ भी शुभ अशुभ पुण्य तथा पापात्मक कर्म हैं, वे सब प्रकृतिवश अवस्थित होते हैं। जो अत्यावस्था प्राणियों की कही गई है, जो प्राणियों का स्वभाव है, जैसी उनकी अवस्था है, वह सब उनकी प्रकृति में प्रतिष्ठित है। प्राणियों के पाप और पुण्य उसकी प्रकृति में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, तदनुसार ही वह अच्छे बुरे कर्मों में संलग्न होता है। सभी प्राणी अपनी अपनी अवस्था अर्थात प्रकृति में स्थित अपने उन पुण्य और पापों को पुनः दूसरे शरीरों में ले जाते हैं। प्राणियों के धर्म और अधर्म दो गुण और मात्रात्मक हैं। कार्य की दशा में अपने अपने कारणों द्वारा प्राणियों के स्वभाव में वृद्धि करते हैं। इस संसार में क्षेत्रज्ञाधिष्ठित सचेतन गुण समुदाय सृष्टि और प्रलयावस्था में अपने अपने कारणों द्वारा संयुक्त वियुक्त और संचरणशील होते हैं। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है तभी सृष्टि होती है, तथा जब क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष प्रकृति में मिलता है तब वे जड़ पदार्थ पंच तत्व सचेतन होते हैं। अतः ये सचेतन पदार्थ अपने अपने कार्य उत्पन्न करते चले जाते हैं। तब इनके संयुक्त होने से सृष्टि की स्थिति होती है, तथा जब ये अपने कारणों में विलीन होते चले जाते हैं तब संसार की स्थिति होती है। यही भाव है। इस प्रकार ये सभी पंचभूत आदि अपने अपने कारणों से संयुक्त होते हैं और वियुक्त होते हैं और संचरण करते रहते हैं। जब ये संयुक्त होते हैं तब सृष्टि होती है, और जब ये वियुक्त होते हैं तब प्रलय होती है, तथा जब ये परस्पर संचरण करते हैं तब ही संसार की स्थिति होती है। इस प्रकृति की राजसी तामसी और सात्विकी तीन वृत्तियां होती हैं। ये प्रकृति की तीनों प्रकार की वृत्तियां गुण और मात्रा रूप से पुरुष में अधिष्ठित होती हैं। सत्व ऊर्ध्व भागात्मक होता है, तम अधोभागात्मक होता है, और उन दोनों का प्रवर्तक मध्य में स्थित रज होता है, जो उन दोनों का प्रवर्तक है, अर्थात उन सत्व और तम को गतिशील बनाता है। समस्त त्रिलोकी में जब जीवों में ये तीन भाव परिवर्तित होते रहते हैं, तमोगुण से अभिभूत होकर मनुष्य इस सब को यथा तथ्य रूप से अर्थात वास्तविक रूप से नहीं जानता, और इस प्रकार ओम नमः शिवाय तत्वों को अच्छी तरह ना जानने और ना देखने के कारण तीन प्रकार के वचनों से आबद्ध होते हैं। प्रथम प्राकृत बंधन, द्वितीय वैकारिक बंधन और तृतीय दक्षिणात्मक बंधन। इन तीनों से बहुत अधिक बंधकर प्राणीगण दुख का अनुभव करते हैं। इन तीनों ही बंधनों का कारण अज्ञान है, इसलिए
ये ज्ञान अज्ञान हेतु कहे गए हैं। अनित्य पदार्थों को नित्य का नाम देना, दुख में सुख देखना, जो अपना नहीं उसे अपना मानना, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना, ये सब इन अज्ञानी प्राणियों के उल्टे क्रम से मन के दोष तथा ज्ञान के दोष हैं। तथा जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति आसक्ति तथा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति द्वेष भाव की निवृत्ति अर्थात समाप्ति हो जाती है, वही ज्ञान कहा गया है। तमोगुण का मूल अज्ञान है। शुभ और अशुभ कर्मों का मूल रजोगुण है, अर्थात रजोगुण शुभ और अशुभ कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म से उत्पन्न पुनर्देह अर्थात कर्मों से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जिसे महादुख की प्राप्ति होती है। कान से, आँख से, त्वचा से, जिह्वा से और नाक से कर्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात कान से शब्द को सुनकर उसके प्रति आसक्ति और अनासक्ति का होना कर्म का कारण है। आँख से किसी सुंदर या असुंदर वस्तु को देखकर उसके प्रति आसक्त होना कर्म का कारण है। त्वचा से सुंदर और असुंदर स्पर्श के सुख दुख का अनुभव कर आसक्त अनासक्त होना कर्म का कारण है। स्वादिष्ट और असादिष्ट रस का स्वादु लेकर उसके प्रति आसक्ति और अनासक्ति तथा किसी सुगंधित और असुगंधित द्रव्य को सूंघकर उसके प्रति आसक्त और अनासक्त होना कर्म का कारण है। इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियां ही सब कर्मों का कारण होती हैं। जो कर्म पुनर्जन्म के कारण होते हैं, कर्म से तृष्णा पैदा होती है और दुख से भी तृष्णा पैदा होती है। अपने अपने किए गए कर्मों के फलों के द्वारा ही तृष्णा युक्त अज्ञ जीव को तेली के बैल की तरह कर्मों के बंधन में फंसकर उन्हीं इंद्रियों के विषयों में बार बार चक्कर काटना पड़ता है। उसी कारण से अनर्थों के मूल अज्ञान से बचने का उपदेश दिया जाता है तथा उस अज्ञान नामक शत्रु को समझकर ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ज्ञान से इंद्रियों के विषयों के प्रति पैदा हुए अज्ञान का त्याग किया जाता है तथा ज्ञान पैदा होने पर मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है तथा तब त्याग से बुद्धि सब विषयों से विरक्त हो जाती है, अर्थात बुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन से सात्विक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और सात्विक प्रवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवात्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा कि अब इसके आगे मैं प्राणियों के ज्ञान का अपहरण करने वाले राग का वर्णन आप लोगों से करूंगा। यह राग ही अज्ञान का मूल कारण है, अर्थात राग का अर्थ है आसक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति बहुत अधिक प्रेम या लगाव उत्पन्न होना राग है। इसी राग के कारण प्राणी समूह लाचार होकर विषय वासनाओं सांसारिक भोग विलासों के बंधन में फंस जाता है। राग से अनिष्ट, इष्ट, अप्रीति, प्रीति, ताप, विषाद का जन्म होता है। दुख प्राप्त होने से ताप पैदा होता है और इच्छित वस्तु के प्राप्त न होने पर दुख होता है तथा इसका स्मरण करने से सुख होता है। इस प्रकार यह सांसारिक भोग विलासों से संबंधित विषयगत राग है, जो सब दुखों की उत्पत्ति का मूल कारण है। ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जंगम समूह के सभी आदि भौतिक जगत में पैदा हुए राग के कारण अज्ञान से आवृत्त होकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए इस अज्ञान से सर्वथा बचे रहना ही उचित है। जिस अज्ञान का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है तथा न ही यह शिष्टाचार है, अर्थात अज्ञान से सांसारिक भोगों में फंसे रहना कोई शिष्ट पुरुषों का आचरण नहीं है। यह अज्ञान वर्णों और आश्रमों के विरुद्ध है तथा ज्ञान की शिक्षा देने वाले शिष्ट शास्त्रों का विरोध करने वाला है। यह अज्ञान पथ ही नरक में तिर्यक योनि अर्थात पशु और पक्षियों की योनि में जन्म लेने का कारण है। पशु पक्षी की योनियों में गए हुए जीवों के दुख का कारण यह अज्ञान कहा जाता है। उस तिर्यक योनि में जन्म लेने से मनुष्य को अनेकों प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 6 प्रकार के कारणों एवं विषयों में भी जो कष्ट जीव को भोगने होते हैं, वे सब इच्छाओं को दबाने से होते हैं। अज्ञान के विषय भोगों में तो प्रतिघात अर्थात एक दूसरे को धोखा देना, मारना और बदला लेना सभी ओर है।
अतः संसार में असफलता और ऐश्वर्य का अभाव अर्थात समाज में प्रतिष्ठा, यह सब प्रतिघातात्मक ही स्मरण किए गए हैं। अर्थात प्रतिघात करने से मनुष्य में ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है, वह सर्वत्र निंदा का पात्र बन जाता है। इस प्रकार पंच महाभूत निर्मित प्राणियों की 4 प्रकार की तामसी वृत्तियां होती हैं। सात्विक भावना का यदि मन प्रदर्शन करता है तो उस मन को सत्वस्थ मन कहा जाएगा। जब बुद्धि में सत्व स्थित होता है तब तत्वों में यथा तत्व को देखकर पूरी तरह उस तत्व में औचित्यानौचित्य का निर्णय करने में बुद्धि समर्थ हो जाती है। सत्वयुक्त मन वाली बुद्धि क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के अनेक होने का दर्शन कराती है। यह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह आत्माओं का अनेक होना देखना ही सच्चा ज्ञान है। आत्माओं के अनेकत्व को जान लेने पर सत्वस्थ बुद्धि उसके एकत्व रूप पर ब्रह्म से सान्निध्य में जाने के लिए प्रयत्नशील होती है। अतः आत्माओं के अनेक होने का दर्शन होता है, यही ज्ञान है और उस ज्ञान से ही योग की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए अज्ञान के द्वारा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति का बंधन होता है और जब उस अज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है तब उस मुक्त जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांसारिक विषयों की समाप्ति हो जाने पर जब जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब वह शरीर से मुक्त हो जाता है। उस समय उस जीव का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, उसकी अचैतन्य अवस्था रहती है और अपनी आत्मा में ही स्थित हुए रमण करता है। जीव की यह अवस्था जबकि वह अपनी आत्मा में ही स्थित होता है विरूप नाम से कही जाती है। सूत जी बोले कि इस प्रकार मैंने संक्षेप से ज्ञान और मोक्ष का मुख्य लक्षण आप लोगों को बता दिया। तत्वदर्शियों ने यह मोक्ष भी 3 प्रकार का बताया है। उसमें पहला मोक्ष ज्ञान के बल से सांसारिक विषय वासनाओं से वियोग होना कहा गया है तथा दूसरा मोक्ष जीवों के प्रति राग द्वेष का पूर्णतः समाप्त हो जाना कहा जाता है, अर्थात ना ही किसी से अति प्रेम और ना ही किसी से बैर, यह भाव पैदा होना ही दूसरा मोक्ष है तथा तीसरा मोक्ष है तृष्णा का क्षय। अतः इस प्रकार 3 प्रकार के मोक्ष हैं। मोक्ष क्या है? ये सब उस कैवल्य मोक्ष के मार्ग हैं। पहले सांसारिक विषयों से वियोग होना तथा जब सांसारिक विषयों से जीव अलग होता है तो उनके प्रति आसक्ति और द्वेष तो रह ही नहीं जाता है। अतः दूसरा मोक्ष है राग द्वेष की समाप्ति। जब सांसारिक विषयों एवं जीवों के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाएगा तब उनके प्रति तृष्णा तो रह ही नहीं जाएगी। अतः यहाँ तृष्णा का भी नाश हो जाता है और यह परम मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ये 3 ही मोक्ष के कारण बताए गए हैं। अतः अब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तब शरीर का अभाव हो जाता है और शरीर का अभाव होने पर कैवल्य हो जाता है, अर्थात जीव केवल एक ही होता है तथा कैवल्य से जीव निरंजन हो जाता है, अर्थात जब जीव केवल एक ही रह जाता है तब वह निरंजन अर्थात निष्पाप हो जाता है, निष्पाप रूप हो जाता है और निरंजनत्व से जीव को शुद्धत्व प्राप्त होता है तथा जब जीव विशुद्ध हो जाता है तब उसे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आगे सूत जी कहते हैं कि इसलिए अब मैं वैराग्य के दोष देखने वाले कारणों को आप लोगों से बताऊंगा। 5 प्रकार के दिव्य अर्थात देवों से संबंधित और मनुष्यों से संबंधित विषयों में अनासक्ति और द्वेष भाव का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनमें दोष दिखाई देते हैं। ताप, प्रीति, विषाद को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार वैराग्य का आश्रय ग्रहण कर शरीरी आत्मा ममता रहित हो जाता है। यह संसार अनित्य, अमंगलकारी है और दुखपूर्ण है। इस प्रकार सत्वगुण से विनिष्ट बुद्धि से विचार कर कार्य एवं कारण से विशुद्ध तत्व को जानकर ही परिपक्व कासाय चित्त होकर अर्थात निःस्वादु चित्त होकर जीव को समस्त दोषों का दर्शन होता है। इसमें
महाप्रयाण काल में नैमित्तिक दोषों के कारण शरीर में तीव्र वायु से युक्त ऊष्मा का प्रकोप होता है और वह शरीर में पैदा होने वाले समस्त दोषों को रोकता है। वह वायु प्राणों के स्थानों को भेदता हुआ तथा मर्म स्थलों का छेदन करता हुआ शीतलता और अधिक क्रोधित होता हुआ वायु ऊपर की ओर उत्क्रमण करता है। यह प्राणवायु सब प्राणियों के स्थानों में अवस्थित है तथा अंत समय में सबकी यही दशा होती है। संक्षेप से समस्त चेतना एवं किए हुए कर्मों के संकुचित हो जाने पर यह जीव अपने किए गए पूर्व कर्मों के साथ शरीर से स्वयं को अलग कर लेता है। आठों अंगों से प्राणों के व्यवहार को यह समेट लेता है, अतः आठों अंग अपना अपना काम बंद कर देते हैं। इस शरीर को छोड़ता हुआ जीवात्मा श्वास रहित हो जाता है। इस प्रकार प्राणों द्वारा छोड़ा हुआ व्यक्ति मृत ऐसा कह दिया जाता है। जिस प्रकार इस संसार में स्वप्न में इधर उधर ले जाते हुए जीव को आनंद प्राप्त होता है, स्वप्न समाप्त होने पर कुछ भी नहीं शेष रहता, वही दशा प्राणों की तथा शरीर की होती है। तृष्णा का समाप्त होना ही तीसरे मोक्ष का लक्षण कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों के प्रति द्वेष एवं बहुत अधिक आसक्ति अर्थात लगाव का न रखना, प्रीति एवं ताप का त्याग ही वैराग्य एवं प्रकृति के लय के कारण कहे गए हैं। 8 प्रकार की प्रकृतियां जाननी चाहिए जो पहले ही क्रमानुसार आप लोगों से मैंने वर्णन की हैं, जो अव्यक्त से लेकर 5 महाभूत तक कही जाती हैं। यही 8 प्रकृति के लय हैं। शास्त्र से विरोध न करने वाले वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी शिष्ट कहे गए हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के धर्म देव स्थानों की प्राप्ति के कारणभूत हैं, अर्थात वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करने से देवताओं के स्थान प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा से लेकर पिशाचों तक 8 देव स्थान कहे गए हैं। अणिमा आदि ईश्वरीय सिद्धियां भी 8 कही गई हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, जिह्वा, मुख, नासिका, कान और आँखें ये 8 अंग हैं। देव स्थानों में रहने पर प्रत्यक्ष रूप से शब्द आदि लक्षण प्रतिघात जन्य दुख नहीं होते हैं। ये 8 रूप जो क्रमानुसार प्राकृत हैं वे क्षेत्रज्ञों अर्थात आत्माओं के अनुसरण करते हुए स्थित रहते हैं। उनमें 5 रूप कुछ गुण मात्रात्मक हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 हुए जो प्रकृति भूत सेंद्रिय शरीर में रहते हैं, तथा 3 हैं अप्रद्वेष, अनभिस्वंग अर्थात विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग, प्रेम और ताप का त्याग तथा तृष्णा का विनाश। इस प्रकार ये कुल 8 हुए। ये 8 जो प्रकृतिस्थ 5 महाभूत शरीर के गुण हैं वे क्षेत्रज्ञ आत्मा में भी व्याप्त रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में नेत्र वाले लोग मेघ को जल से पृथक होते देखते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार से सिद्ध पुरुष जीव को दिव्य चक्षु से देखते हैं। सामान्य लोग जीव को नहीं देख सकते। यह जीवात्मा खाने वाली और अन्नपान करने वाली योनियों में प्रवेश करता है। वे योनियां पशु पक्षी कीट पतंगों तथा मनुष्यों की होती हैं, अतः उन नीची ऊंची सभी योनियों में प्रवेश करता है तथा वह क्रमानुसार उन निम्न और उच्च योनियों में दौड़ता रहता है। इस क्षेत्रज्ञ को जीव, प्राण, लिंग और कारण आदि शब्दों द्वारा पुकारा जाता है, जिन सब का एक ही अर्थ है जीवात्मा। व्यक्त पंचभूतात्मक दृश्यमान पदार्थों और अव्यक्त पंचभूत आदि पदार्थों का मूल कारण प्रकृति है। इन सब का प्रमाण यह जीवात्मा ही है। व्यक्त और पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं 11 इंद्रियों से अहंकार महतत्व अर्थात बुद्धि युक्त अव्यक्त और अर्थात प्रकृति वाले इस शरीर में जब तक जीवात्मा का प्रवेश नहीं है तब तक इसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं है। जीवात्मा के अभाव में न कोई खा सकता है न कोई पी सकता है। यह जीवात्मा ही प्रकृति अर्थात शरीर के माध्यम से खाता पीता एवं भोग करता है, अतः यह जीवात्मा ही समस्त का भोग करता है। अव्यक्त अर्थात प्रधान प्रकृति की कृपा पर ही क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष आत्मा इस शरीर में रहता है। शरीर के छिन्न भिन्न होने पर इसको छोड़ना ही पड़ेगा। इस
जब इस तरह को समस्त जगत के इन समस्त कारणों को जो भली भांति जान लेता है, वह प्राणी पवित्र हो जाता है और उसे लोग विप्र की संज्ञा देते हैं। संसार के सभी कारणों एवं तत्वों का भली भांति दर्शन कर लेने पर जीवात्मा यथेष्ट रूप से शरीर छोड़कर बाहर निकलता है। अव्यक्त अर्थात प्रकृति और उसके कार्यभूत व्यक्त अर्थात शरीर का ज्ञान होने के कारण प्राणी के अन्य जन्म आदि कारणों का विनाश हो जाता है। गुणों के परिमाणों से वह मुक्त हो जाता है और इस प्रकार शांतिपूर्वक प्राण आदि छोड़ने के बाद वह शरीर एवं मानस कर्म सूत्रों से सर्वथा विनष्ट हो जाने पर, जीव के भस्म हो जाने पर अंकुर न निकलने की भांति वह अन्य शरीर को धारण नहीं करता है। समस्त संसार का ज्ञान रखने वाला यह शुद्ध जीवात्मा अर्थात जीवात्मा का ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञानी है तथा यह शरीर युक्त जो मानस है वह अभिज्ञ है। इस आत्मा के संयोग से ही उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 14 प्रकार के ज्ञानों से अच्छी तरह परिचित होकर वह शुद्धात्मा प्रकृति से निवृत्त होता है। विद्वान लोग प्रकृति को ही सत्य कहते हैं। प्रकृति के विकारों अर्थात महातत्व, अहंकार, मन सहित 10 इंद्रियों, पंच तन्मात्राओं एवं पंचभूतों को असत्य कहते हैं। जिनका असद्भाव है अर्थात जो विनाशशील हैं वे असत्य हैं तथा जो नित्य एवं जो सदा रहने वाला है वह सत्य है। इस प्रकार प्रकृति सदा रहने वाली एवं अविनाशशील है। यह क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा का कोई नाम है न कोई रूप है। वही जीवात्मा जब प्रकृति से मिल जाता है तो वह नाम और रूप धारण करने वाला हो जाता है। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा क्षेत्र अथवा अर्थात प्रकृति को जानता है, इसलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। उस क्षेत्र को भली भांति जानने के कारण क्षेत्रज्ञ शुभ कहा जाता है। जीवगण इसलिए शुभ क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते हैं। क्षेत्र अर्थात प्रत्यय का ज्ञान तो क्षेत्रज्ञ सदैव प्रत्ययी अर्थात ज्ञानी है। क्षय, करण, छत्रवास, तत्राण, भोज्य एवं विषयत्व के कारण क्षेत्रज्ञ लोगों ने उसे क्षेत्र नाम दिया है तथा वह नाम उचित है, क्योंकि यह शरीर अर्थात क्षेत्र, क्षय अर्थात नाशशील कारण जीवात्मा का छत्रत्राण है, क्योंकि जीवात्मा की छत से रक्षा करता है तथा यह जीवात्मा का यह शरीर भोज्य पदार्थ है। जीवात्मा भोगता है तथा यह शरीर उस आत्मा का विषय है। आत्मा विषयी है, अतः इस शरीर को उचित ही क्षेत्र नाम दिया गया है। जैसे किसान और उसका खेत, किसान तो खेत है, किसान नहीं तो खेत नहीं, किसान ही खेत में बीज का संधान करता है। अतः जीवात्मा किसान क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर प्रकृति अर्थात क्षेत्र है। रूप रहितता वाले महतत्व बुद्धि से लेकर विशेष तक सभी पदार्थ समूह विकार कहे गए हैं। उन सभी विकारों, इंद्रियों, पंचभूतों, पंच तन्मात्राओं से बने शरीरों में पुनः क्षरण होता देखा गया है, इसलिए उसे क्षर कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महतत्व अर्थात बुद्धि विशेष पर्यंत इसका कोई रूप नहीं है, ना ही इसका कोई विशेष लक्षण है। इसका लक्षण है विकार अर्थात ये सब प्रकृति के विकार हैं, इसलिए ये क्षर और अक्षर दोनों कहे गए हैं। इनमें प्रकृति अक्षर है क्योंकि उसका क्षरण नहीं होता है तथा अन्य सभी महतत्व से लेकर पंच महाभूत तक सभी क्षर हैं, क्योंकि उनमें क्षरण होता रहता है। संसार में जो जीवात्मा अर्थात पुरुष की नरक से रक्षा करता है तथा जो जीवात्मा पुरुष की दुखों से रक्षा करता है, इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। सुख और दुखों का अहम भाव है, भोग करता है अर्थात मैं भोगता हूँ, इस भाव से सुख और दुखों को भोग करता है, इसलिए क्षेत्र को भोग्य कहा जाता है। पुरुष अचेतन विषय होने के कारण यह सर्वव्यापी विभु नाम से पुकारा जाता है। अब पुरुष अर्थात जीवात्मा के विषय में बताते हैं कि जो ना कभी नष्ट होता है और ना कभी घटता है, जो अपने विकारों से फैलता और बढ़ता है, इसलिए अक्षर नाम से ही वह विख्यात है। अतः ना क्षीण होने के कारण वह अक्षर कहा जाता है। पुरुष में अर्थात शरीर में सदा शयन करता हुआ पुरुषेते इस
व्युत्पत्ति जन्य अर्थ के अनुसार इस जीवात्मा का नाम पुरुष पड़ा है। पुरु का प्रत्ययी होने के कारण भी इस जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। अब पुरुष के लक्षण क्या हैं, उसे किस प्रकार से जानते हैं, मैं इसे आपसे बता रहा हूँ। वह पुरुष शुद्ध, निष्पाप, प्रकाश स्वरूप और ज्ञान एवं अज्ञान से रहित है। वह है, नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। अतः है, नहीं है, इन विशेषणों से रहित है, उसके लिए वह बंधा हुआ नहीं है। मुक्त अर्थात छूटा हुआ है, चलता है, नहीं चलता है, कोई भी विशेषण इस पुरुष पर लागू नहीं होता। वह हेतुवाद से रहित है, उसका कोई कारण नहीं है, ना ही वह किसी का कारण है। उस पुरुष में अहम भाव नहीं है, वह परम शुद्ध है। अपनी परम शुद्धता के कारण वह देखने योग्य नहीं है, अर्थात वह पुरुष इतना शुद्ध अर्थात सूक्ष्म है कि वह देखा नहीं जा सकता है, परंतु वह सबको देखने वाला है, अर्थात वह किसी को भी दिखाई नहीं देता, परंतु वह सबको देखता है। सबको देखने वाला होने के कारण वह समदर्शन है, अर्थात वह सर्वत्र समान देखता है। वह पुरुष स्वयं ही आत्मज्ञान करने वाला है, वह महान है, विशाल है, वह कम नहीं है तथा वह अहेतुक है, अर्थात इसका कोई कारण नहीं है। इस भावनाओं द्वारा ग्राह्य एवं अनुमानों से चिंतनों का ज्ञेय है। इन उपायों द्वारा देखे जाने वाले मोह से नहीं फंसता है। इस दृश्य एवं अदृश्य विश्व प्रपंच में एकमात्र निर्देश्य परम श्रेष्ठ ज्ञानमय शांतिमय सर्वत्र पुरुष को जब प्राणी देखता है तभी वह समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा तभी उसे वास्तविक शांति उपलब्ध होती है। विशेष ज्ञान रखने वाला वह जीवात्मा इस संसार में सबको अलग अलग रूप में नहीं देखता है। आत्मा द्वारा वह कारणात्मा ब्रह्म से संयुक्त होता है। प्रकृति एवं कारण में वह सर्वत्र अपनी आत्मा में ही अवस्थित होता है। इस लोक अथवा परलोक में वह है और नहीं भी है, वह एक है अथवा अनेक है, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, वह आत्मवान है अथवा निरात्मा है, चेतन है अथवा अचेतन है, करता है अथवा अकर्ता है, भोक्ता है अथवा भोज्य है। वह पुरुष आत्मा जो जाकर फिर नहीं लौटता, शरीर से निकलने के बाद कितने ही प्रयास करो फिर नहीं लौटता, वह क्षेत्रज्ञ निरंजन अर्थात निष्पाप है, उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसका कोई आख्यान अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई हेतु नहीं होने के कारण वह अग्राह्य है। इस प्रकार के चिंतन का विषय न होने के कारण तथा कहीं ना हटाया जाने के कारण वह जीवात्मा तर्क का भी कोई विषय नहीं है। अतः वह ऐसा है वैसा है यह तर्क भी नहीं किया जा सकता। वाणी को उसको बताया नहीं जा सकता, मन से उसका साथ तत्व प्राप्त करने के योग्य नहीं है। वह जब वह क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष निर्गुण है, शुद्ध है, शांत है, क्षीण है, निर्दोष है, सुख और दुख से रहित और परे है, शक्ति आने पर निरुद्ध है तथा निरात्मक है, इसलिए वह बताने योग्य अथवा न बताने योग्य अर्थात अवर्णनीय है। व्यक्त पंचभूतादि तत्व एवं अव्यक्त अर्थात प्रकृति का संहार और विस्तार वह पुरुष ही करता है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित वह पुरुष ही सृष्टि की रचना करता है और उसे ही ग्रस लेता है, उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना करता है। वह पुरुष ही व्यक्ति से पर्यावस्थित रहता है। बुद्धिपूर्वक अहंकार तन्मात्राओं से इंद्रिय पंच महाभूतों से सृष्टि एवं लय उसी के अधिष्ठान भूत होते हैं। प्रकृति और पुरुष की समानता और असमानता घटित होती रहती है, उसका संयोग अनादि है। वह कब हुआ यह आदिकाल का ज्ञान नहीं है, वह चिरकाल से तथा वह संयोग महापुरुष द्वारा उत्पन्न किया हुआ स्मरण किया गया। जब तक सृष्टि और प्रलय काल होता है तब तक वह पुरुष जगत को सम्यक प्रकार से रोककर स्थित रहता है। उस अवस्था में पुरुष से अबुद्धिपूर्वक यह सृष्टि प्रवर्तित होती है, उसे पुरुष का पुरुषार्थ ही मानते हैं। संसार की इस सृष्टि एवं प्रलय की प्रक्रिया को कोई तो ईश्वर कृत मानता है तो कोई प्रकृतिकृत। यह प्रकृति कृत हो या ईश्वर कृत परंतु अनादि एवं अनंत है, संसार को अभिमान पूर्वक विकसित करती है। यह प्रकृति ही संसार की प्रतिज्ञा करती है, अर्थात यह प्रकृति जब विशेष रूप से अपने सत्वगुण से विशेषतः त्रासित होती है
तब संसार की रचना अर्थात जीवन की उत्पत्ति करती है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग तृतीय हेतु का लक्षण है, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। इसमें अत्यंत निष्ठा रखता हुआ व्यक्ति अत्यंत काल को जानकर मुक्ति को प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 3 सर्गों की चर्चा विस्तार पूर्वक वर्णन की। अब आगे क्या वर्णन करूं, यह आप लोग बताने का कष्ट करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते उत्तर भागे चतुर्थ उपसंहार पादे प्रतिसर्गो नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त उत्तर भाग चतुर्थ उपसंहार पाद का तृतीय अध्याय प्रतिसर्ग वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।